Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. जो हम कहते हैं, जो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं हूँ, जो वो कहीं ना कहीं छिप जाए और वो कैरेक्टर जो है वो सामने आ जाए। या परफेक्शन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं कि परफेक्शन क्या होता है। परफेक्शन तो एक थॉट है। बॉलीवुड में जो टाइप कास्ट की जो प्रॉब्लम है, जिसको आपने भी फेस किया है, क्यों करते हैं ऐसा? आपको क्या लगता है? सोच की कंगाली भी हो जाती है कभी कभार। उस फिल्म को करते वक्त आपको क्या फीलिंग आई थी? क्योंकि एक पक्ष कह रहा था कि इसमें कुछ झूठ दिखाया गया है, एक पक्ष कह रहा था कि ये सही दिखाया गया है, सरकार के ऊपर भी कुछ बॉम्बार्डिंग हो रही थी। इसको करते वक्त आप लोगों के दिमाग में ख्याल है कहीं इसको सेंसरशिप हम लोग मतलब 2-3 बार ऐसे हुए थे कि कुछ डायरेक्टर आए थे, वो घर तक आ गए थे नरेट करने के लिए। सब कुछ हुआ, मतलब नरेट किया। उसके बाद कुछ दिन पता चला कि वो पिक्चर बन गई है और उनमें इतनी कटसी नहीं थी कि यार ये एटलीस्ट बोल देते कि हमने किसी और को फाइनलाइज किया, समथिंग लाइक दैट। तो वैसी चीज़ें थोड़ी सी अनोइंग लगती है। बाकी ऐसी एक फिल्म एक बार करी भी थी मैंने, जो मेरी तरफ इस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी बनाई थी, तो ऐसा लगा था कि शायद मैं ही हीरो हूँ इसका, मैं ही मेन लीड कर रहा हूँ। फिर बाद में जाके देखा कि 50 लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाया। गाली गलौज न्यूडिटी जब आप वो सोच के पिक्चर बनाते हो तब गलत है, लेकिन पिक्चर के कंटेंट अगर आपको वो डिमांड कर रहा है तो जायज़ है। जैसे कि आपकी वेब सीरीज मैंने मिर्जापुर देखी है, और जो रिश्ते में खरीदो फरोख्त है वो कोई रिश्ता थोड़ी ना होता है। मतलब आप फैंस अगर खरीद सकते हो तो जिसको आप खरीद सकते हो उसको और कोई भी खरीद सकता है। हेलो, हाय एंड वेलकम। मेरे साथ मौजूद है एक फाइन एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिनको आपने कई वेब सीरीज फिल्म्स में देखा होगा और जिनके काम की सराहना हर जगह होती है। तो आज मुझे मौका मिला है उनसे बातचीत करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरुआत में करूँगा आपकी द रेलवे मैन। ठीक इसी तरीके की कुछ घड़ी आप हाथ में पहने हुए हैं और आपका पूरा एक सीन है जो आपने जित शिद्दत से जो निभाया है, उसमें लग रहा है कि एक इंसान किसी को बचाने के लिए, पूरे शहर को बचाने के लिए कैसे वो काम कर रहा है। इस सीन को करते वक्त आपके माइंड में क्या फीलिंग्स आ रही थी? कैसे आपने सोचा कि इसमें इतना सब कुछ देना चाहूँगा कि मेरे को मास्क भी लगाना है और वो काम भी करना है, सांस मेरी घुट रही है? एक फिजिकल फैक्ट है। एक मतलब अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को डालते तो आपको पता चलता है कि क्या हुआ होगा, कितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई होगी। एक गैस है जो जानलेवा है और वो गैस जब फैलती है और तो वो शहर बर्बाद हो जाएगा पूरा। उसका जो रहन बसन सब सारे चले जाएंगे। उसके घर में बीवी है, किसी के घर में प्रेग्नेंट औरत है। तो वो एक इंसान का, एक अच्छा इंसान का जो कॉन्शियस है वो तो है ही। ऊपर से वो एक जो फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें हो रही है, वो वहाँ का फोरमैन है वो। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट जिम्मेदारी तो उसी की होती है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो ऐसा सिचुएशन में आदमी कभी ये सोचता नहीं है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो आखिर तक यही करने की कोशिश करता है कि मैं इसको करके ही रहूँगा, इसको मैं सबको बचा के ही रहूँगा। तो वो एक फोर्स काम करता है। और एक फिज़िकल फैक्ट जब होता है कि आपको मतलब ऐसे सिचुएशन ऐसा है, तो सिचुएशन में जब अपने आप को डालते हैं तो इट्स अ मिक्स्ड इमोशनल सीन। एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस है जो फिज़िकली भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको इतना दूर ऊपर नीचे चढ़ना पड़ रहा है। ऊपर से कि इट्स लाइक फाइनल कॉल, यू हैव टू टेक सम कॉल, अदरवाइज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वो रियलिटी है। वो जो रियलिटी आज तक हम फेस करते हैं भोपाल के जो ये गैस लीक के बाद आज तक उधर कितने सारी जो डिफॉर्मिटीज़ के साथ बच्चे पैदा हुए हैं, कितनी दिक्कतें हैं, कितने लोगों की जान गई है। तो वो जब आप हिस्ट्री को एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रूसम हिस्ट्री को, तो आपको उतनी डेडिकेशन के साथ काम करना होता है, क्योंकि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल रहना होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने भोपाल में पढ़ाई की है, तो वो यूनियन कार्बाइड वाला जो पूरा मामला है उसको मैं बेहतरीन ढंग से जानता भी है। आपने जब इस पूरी वेब सीरीज की जो स्टोरी पढ़ी, तो उसमें क्या आपको लगा कि इसमें एकमात्र मैं हीरो हूँ या आर माधवन, के मैनन, मतलब कई सारे हीरोज काम कर रहे थे? तो आपके माइंड में क्या फीलिंग्स है? क्या आपके माइंड में आया कि मैं इस स्टोरी को करता हूँ, इस स्टोरी में एक दम है, एक नई
चीज़ पहुंचेगी दर्शकों के पास? नहीं मतलब मेरा जितना काम है उतना ही मुझे करना है। तो बाकी केके है या बाबिल है, दिव्येंदु है, सो सनी हिंदुजा है, तो बहुत माधवन है, जुही चावला है, बहुत सबके अपने अपने किरदार है, सबके अपनी भूमिका है। सो सब अपने अपनी भूमिका में खड़े उतरे हैं, तभी वो सीरीज़ इतना अच्छा है। और बस मुझे मेरे मेरे हाथ में सिर्फ अपना एपिसोड नंबर 1 ही था, जो उस एपिसोड नंबर 1 में मुझे ये काम करना था और ये मेरा काम था, तो उतनी मेरी जिम्मेदारी थी, उतनी मैंने निभाई है। आपने वाकई में निभाई है। वो फिर डायरेक्टर को पता है कि मैंने कितना निभाया, फिर ऑडियंस को पता है कि मैंने कितना निभाया, लेकिन शिद्दत से निभाया, मैंने निभाने की कोशिश की, हमेशा करता ही था। मैंने आपका काम मिर्ज़ापुर में भी देखा था, जामताड़ा में भी देखा था। जब ऐसी वेब सीरीज़ में आप काम करते हैं तो हर किरदार में आप ढल जाते हैं। किरदार में ढलने की जो चीज़ें आती हैं, ये एनएसडी से आई या आपके अंदर पहले से कुछ ऐसे इमोशंस थे कि आप किसी भी एक रोल को निभाते वक़्त उसकी गहराई में घुस जाते हैं? ऐसी गहराई मुझे गोविंद नामदेव सर, ओमपुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स में ज़्यादातर दिखाई देती है। सी वो बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है, मतलब वो ही सारी चीज़ें हैं कि आप किसी भी किरदार को जब करेंगे तो इसी किरदार को हासिल करने के लिए जो करना है वो आपको करना है। आप किसी भी किरदार को मतलब इतना टेकन फॉर ग्रांटेड तो ले नहीं सकते कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं उस किरदार को कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी किरदार को करते समय। और वो एक चीज़ें है हमारे आर्ट फॉर्म में जो हम कहते हैं, जो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं हूँ जो वो कहीं ना कहीं छिप जाए और वो कैरेक्टर जो है वो सामने आ जाए। तो हर एक किरदार के साथ वही करने की कोशिश करता हूँ, तो उसी किरदार के जूते में पैर डाल के देखने की कोशिश करता हूँ। आपने इतने सारे किरदार निभाए, कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने कहा यार दिव्येंदु आज मज़ा नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हुआ भी है, बहुत बार हुआ है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया और एक टिक करते हैं। क्यों नहीं होगा? इट्स एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोसेस। सिनेमा है, अब मतलब सब कुछ या परफेक्शन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं कि परफेक्शन क्या होता है। परफेक्शन तो एक थॉट है जो जो कि मतलब जो रिलेटिव है, जो बहुत लोगों का, तुम्हारा परफेक्शन अलग हो सकता है, मेरा परफेक्शन का सेंस अलग हो सकता है। तो चलता रहता है। वो तो सिनेमा एक प्रोसेस है जो आपको अगर एक टेक में हासिल नहीं होता 10 टेक कीजिए, 15 टेक कीजिए, लेकिन जब तक वो मिलता नहीं है तब तो करना ही पड़ेगा। अगर ओटीटी ना होता तो आप जैसे जो फाइन एक्टर हैं, कलाकार हैं, जिनके अंदर एक भूख है, जो जब भी फिल्मी पर्दे पे आते हैं, जब ओटीटी पे आते हैं तो उनका काम सराहा जाता है, लोग उनको पसंद करते हैं। वो ना तो ग्लैमर देखते हैं, ना बॉडी देखते हैं, वो काम देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद ये जो ओटीटी ने आप जैसे कलाकारों को एक मंच दिया है, वो कितना आपके जीवन में बदलाव लेके आया है? सी ओटीटी सिनेमा भी पहले मैं ऑन एंड ऑफ करता था। ओटीटी में क्वांटम ऑफ वर्क बढ़ गया है क्योंकि प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है और लोगों को पर्सनल डोमेन में एंटरटेनमेंट देना है तो कंटेंट पे कंटेंट डाले जा रहे हैं। तो जिसके चलते कुछ बहुत सारे एक्टरों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो बहुत सारे एक्टरों की जब ज़रूरत पड़ने लगती है तो फिर जो आप इतने सालों से हम जो जद्दोजहद में लगे हैं तो हमारी भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसलिए शुक्रगुजार हूँ ओटीटी है। कभी ऐसा लगा कि जब आपको रिजेक्शन मिला और आपने तब भी अपने आप को साबित करने की बहुत सारी कोशिशें की और नहीं हो पा रहा था, तो कोई एक ऐसा समय आया कि अब मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं एक्टिंग को छोड़ के कुछ और काम करने लगता हूँ? कोई गिव अप का ऐसा कोई टाइम आया? नहीं ऐसा कोई टाइम नहीं आया क्योंकि वो रिजेक्शन जद्दोजहद अप्स एंड डाउन्स ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है। वो उससे कभी ये नहीं होता ना कि आप मतलब आप आपको अगर खाना नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करोगे ना खाना कैसे खाया जा सकता है। तो इट्स लाइक ऑलवेज लाइक दैट कि आपको आपको खेलना है, आप नहीं खेलेंगे तो कैसे होगा।
तो रन कैसे मिलेगा? इस बॉलीवुड में आने से पहले, इस सिनेमा में आने से पहले आपको कभी ये फील हुआ कि एक्टर की छवि एक ऐसी होती है, गुड लुक्स मैटर करते हैं, फलान मैटर करता है, ढिकान मैटर करता है, तो आपने फिर भी अपने आप को साबित किया, आपने किया, नाना पाटेकर ने किया, जॉनी लीवर ने किया, उनको एक्टिंग के नज़रिए से ही देखा जाता है कि ये फाइन एक्टर है, तो आपके दिमाग में क्या आता था कि ये एक्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ? नहीं, वो तो सारे ये सारे जिनके भी आपने नाम लिया है कि सारे दिग्गज कलाकार हैं, तो एक्टर होता है। एक्टर तो ऐसा नहीं है ना कि एक एक फिल्म में एक जैसे आदमी थोड़ी ना हो सकता है। बिल्कुल। 10-12 फिल्म लाइफ का रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइफ में जैसे लोग घूमते वैसे ही लोग चाहिए होंगे। तो अगर मेरे जैसा आदमी है, मेरे जैसा कैरेक्टर लिखा जाएगा, तो मेरे जैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उस बारे में कभी भी ऐसा ऐसा कोई संकोच नहीं था मन में। आपने तो पुलिस के किरदार बहुत निभाए हैं, जहाँ तक मुझे 2-3 तो आप शायद निभा चुके हैं। हम्म। तो अब अगर आप पुलिस थाने में पहुँच जाएँ तो आपको लोग पहचान जाएँगे कि आप पुलिस वाले ही हैं। ऐसा तो होता है, कभी कभार एसोसिएशंस भी होता है। हाँ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर, मतलब मैंने डॉक्टर, साइंटिस्ट सब हाँ। सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं। हाँ। हाँ, पुलिस वाले के कैरेक्टर्स है, अगर मिलते हैं तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। कैसे देखते हैं पुलिस वाले के जो कैरेक्टर होते हैं वो थोड़ा टिपिकल होता है क्या? मतलब थोड़ा-सा दिखाना पड़ेगा कि मैं पुलिस वाला हूँ? नहीं, वो टिपिकल मतलब वो टिपिकली तो मैं करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ओके। टिपिकली तो है जो है वो करने की कोशिश नहीं करते हम। एक आज आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में इन चीज़ों को अभी भी बदलना चाहिए? किसी भी एक एक्टर को किस तरीके से देखा जाए? किसी भी चीज़ को अगर तौल रहे हो एक्टिंग के तौर पे, तो क्या होनी चाहिए? जो बदलाव आए? नहीं, बदलाव मतलब कि इंडस्ट्री में एक तो चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री का जितना रिलेटेबल फिल्म बनाएगा, जो ऐसी फिल्में जो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाए, तो जेन्युइनली रिलेटेबल एक्टर्स भी और आएंगे। तो मुझे तो लगता है कि उसी तरीके से अगर जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड फंक्शन करता है, यूरोपियन सिनेमा या फिर अमेरिकन सिनेमा, तो कि वहाँ बहुत रियल कलाकार होते हैं, वो रियल सिनेरियो होते हैं। हमारे में थोड़ा सा फैंटेसी ज़्यादा, हम फैंटेसी में ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसीलिए फिर सारी चीज़ों के बारे में फैंटेसाइज किया जाए, तो ऐसे किरदार को क्रिएट किया जाता है। तो जो अब जितना रियल होगा उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही आप नेचुरल टैलेंट्स के पास और जा पाएंगे, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। लोग कनेक्ट कर जैसे द पाएंगे। रेलवे मैन है, दुपहिया चल रही है आजकल अभी, इससे पहले पंचायत ले लीजिए, गुल्लक चली है। इन वेब सीरीज़ ने बहुत काम किया है। लोगों को पसंद आई, सराहना, क्योंकि हमें आम जैसे लोग वहाँ पर उसमें दिखाई दिए हैं। बॉलीवुड में जो टाइप कास्ट की जो प्रॉब्लम है, जिसको आपने भी फेस किया है, क्यों करते हैं ऐसा? आपको क्या लगता है? वो इजी वे आउट है। मतलब जब आप कास्टिंग कर रहे होते हो, आपको लगता है कि ये वाला कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर वो फला एक्टर ने किया हुआ है, उनको थोड़ा सिमिलर है, वो शायद बहुत अच्छा कर देंगे। तो वो एक इजी वे आउट होता है। एक सोच की कंगाली भी हो जाती है कभी कभार। तो कभी कभार लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते कि इस चीज़ों पे कि हाँ, मैं अगर इसको दे दूँ तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी और रिस्क ना हो जाए, वो सारी चीज़ें। तो वो है, वो एक टेंडेंसी है उसके बारे में तो बहुत लंबी डिस्कशंस करने पड़ेगी। अब जब आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई स्टोरी आती है, तो सबसे पहले आप अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बात देखते हैं, कि आप पहले स्टोरी को देखते हैं कि स्टोरी में दम है, और इस स्टोरी से अगर मैं थोड़ा सा भी मैं इसमें काम करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आएगा और ये स्टोरी वाकई में लोगों को पसंद आएगी? सबसे पहले तो किरदार देखना चाहिए कि सबसे पहले क्या कैरेक्टर, आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है, और वो कॉन्टेक्स्ट में वो कितना इम्पोर्टेंट है। सिनेमा जो फिल्म है, उस फिल्म की स्टोरी लाइन में आपका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आती है स्टोरी के स्टोरी कैसी है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है, बहुत बहुत टाइम के आपको स्टोरी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं, लेकिन वो किरदार जो है, कैरेक्टर जो है, वो स्टोरी में काफ़ी अच्छा, फिर आपको लगता है कि शायद ये स्टोरी आगे वर्क कर जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट द कैरेक्टर इज़ गुड। कभी कभार स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी कमाल की स्टोरी होती है, और उसमें आपका एक कोई काम होता है, तो फिर तभी भी आप देखने की कोशिश करते हैं कि आप कितना महत्वपूर्ण भूमिका में है इस स्टोरी में।
तो सारी चीज़ें मतलब कि बट मेनली तो कैरेक्टर्स उस हिसाब से देखा जाता है। मैंने IC-814 भी देखी थी, जिसमें आपका भी काम है, आपके साथ में काफ़ी सारे फाइन एक्टर्स हैं, विजय वर्मा हैं, नसीरुद्दीन शाह भी आपके साथ मौजूद हैं। उस फ़िल्म को करते वक़्त आपको क्या फ़ीलिंग आई थी? क्योंकि एक पक्ष कह रहा था कि इसमें कुछ झूठ दिखाया गया है, एक पक्ष कह रहा था कि ये सही दिखाया गया है, सरकार के ऊपर भी कुछ बॉम्बार्डिंग हो रही थी। इसको करते वक़्त आप लोगों के दिमाग में ख़्याल है कहीं इसको सेंसरशिप में हम ना लोग चला के जाए? हम लोग ये सब सोचते नहीं, हम जहाँ तक मैं तो हम लोग हमारा डिपार्टमेंट नहीं है ये सब कुछ सोचने का, बिकॉज हुँ, फिल्म या सीरीज़ किसी और की होती है, मतलब इन और की इन द सेंस, मतलब जो डायरेक्टर है, जो कंटेंट क्रिएटर है, तो उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया था, उन्होंने उनका सब कुछ किया हुआ है। हुँ, फिर हमको एक्टरों को रोप इन किया जाता है, तो एक्टर आते हैं अपना पार्ट निभाने के लिए, हुँ, सो एक्टर को इतना ज़्यादा कुछ इसमें से नहीं रहता है। लेकिन जहाँ तक फ़िल्म की असलियत और फ़ॉल्स एलिगेशन की बात है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये एक बुक पे बेस्ड है। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो बुक पे लिखा हुआ है, वही सीरीज़ में दिखाई गई है। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी दबाव के कारण किसी सीन्स को चेंज किया गया, कुछ दिखाया ना हो ऐसा कोई पार्ट? ऐसा कुछ नहीं था। जो बुक है, उस बुक के हिसाब से ये सीरीज़ बनी है। उस वक़्त की मीडिया रिपोर्ट्स, उस तो वक़्त के हाँ, वही बयान। सब कुछ जो बुक में है, ये बेस्ड ऑन अ बुक। बेस्ड ऑन अ बुक, तो अगर आपत्ति है तो पहले बुक पे। अभी भी अगर आपके पास कोई काम आता है, आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, आपने प्रोड्यूसर को मना कर दिया, किसी भी तरीके से बहाना मार करके, तो आपको ये डर रहता है कि आगे काम देगा कि नहीं देगा? नहीं, बहाना बहाना मारने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अव्वल तो मैं सबसे पहली बार तो मैं कोई भी काम को करने की कोशिश करता हूँ, कैसे हुँ, किया जा सकता है, क्योंकि ना करना तो बहुत आसान है। हुँ, तो करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे अ, बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके चलते अगर ना हो जाती है, हुँ। लेकिन वो ना जो है वो मेरी तरफ से ही बहुत कम होती है, मतलब चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है तो ना हो रहा है। अदरवाइज़ मैं बहुत कम ना करता हूँ। ऐसा कभी किसी डायरेक्टर ने किया कि आपको स्टोरी बताई कुछ और, आपको सीन दिए कुछ और बाद में एंड पार्ट जब हुआ तो उसमें से आपके कुछ सीन्स हटा दिए या कुछ आपके किरदार को थोड़ा कम दिखा दिया? ऐसे ऐसे नहीं हुआ, मतलब 2-3 बार ऐसे हुए थे कि कुछ कुछ डायरेक्टर आए थे, वो घर तक आ गए थे नैरेट करने के लिए, सब कुछ हुआ, मतलब नैरेट वैरेट किया। उसके बाद कुछ दिन पता चला कि वो पिक्चर बन गई है, हुँ, और उनमें इतनी कर्टसी नहीं थी कि यार ये एटलीस्ट बोल देते कि हमने किसी और को फाइनलाइज़ किया, समथिंग लाइक दैट। तो वैसी चीज़ें थोड़ी-सी अननोइंग लगती है। हुँ, बाकी ऐसा होता है कभी-कभार, एक कुछ कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको चीज़ें अलग तरीके से सुनाते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट में सुनाते हैं, जैसे कि आपको खुश करने के लिए आपका एरिया को सुना दिया अच्छी अच्छा, अच्छा। तरीके से, हाँ। और लुभाने के लिए। किसी और के एरिया में अच्छी तरह सुना दिया। तो ऐसी एक फ़िल्म एक बार करी हुई थी मैंने, हुँ, जो मेरी तरह इस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी बनाई थी, तो ऐसा लगा था कि शायद मैं ही हीरो हूँ इसका, हाँ। मैं ही मेन लीड कर रहा हूँ। फिर बाद में जाके देखा कि 50 लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाया। और तो टोपीबाज आदमी। तो तब उस वैसे ऐसे प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। अच्छा। तो अभी भी आपको ऐसा घुमाने-फिराने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स मिल ही जाते हैं जो आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश करें। फितरत है लोगों की। हाँ। आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी वाइफ़ का कितना बड़ा रोल है? बढ़िया रोल है, घर सँभाल रही है, वो मेरे को भी सँभालती है, बच्चे सँभालते हैं, तो इट्स लाइक शी इज़ द ड्राइविंग फ़ोर्स ऑफ माय हाउस। आपको ये नहीं कभी लगता कि जैसे कि ये जो सारे पूरा बॉलीवुड सेलेब्स वगैरह हैं, थोड़ा फ़िटनेस-विटनेस पे ध्यान देते हैं, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? फ़िटनेस तो है, फ़िटनेस का मतलब जिम जाना नहीं है, हाँ, फ़िटनेस का करेक्ट। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। स्विमिंग करो, वॉक करो, हुँ। योगा करो, तो फ़िटनेस तो कैसे अलग चीज़ है। आपके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो आप लिटरेचर के भी काफ़ी शौकीन हैं। तो हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करें? वो कोलकाता से आते हैं। थोड़ा-सा। भद्रलोक। कौन-सी ऐसी 5 किताबें जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो पढ़नी ही चाहिए? अरे यार, ऐसे तो बोलना बहुत मुश्किल है। सारे आप हाँ। लिटरेचर पकड़ के पढ़ो, काफ़का पढ़ो, हाँ। सार्tre पढ़ो, वर्ड्सवर्थ पढ़ो, ऑस्कर वाइल्ड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो। मतलब हुँ। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उस तरीके से नहीं है कि यही किताब पढ़नी पड़ेगी, ये आपका लाइफ का कैप्सूल है। अभी आपकी अपकमिंग मूवी दिल्ली फाइल्स भी आने वाली है, वेब सीरीज़।
हाँ, इस फ़िल्म में फ़िल्म हाँ, फ़िल्म में। तो क्या किरदार है आपका, अगर आप बताना चाहें, और कब तक आ मैं अभी सकती तक है? तो ये सब कुछ बता ही नहीं सकता। कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक है, एक रुका हुआ फैसला है, जो एक पुरानी फ़िल्म है बासु चटर्जी की, एक रुका हुआ फैसला, उसका कंटेम्प्रेरी एडप्टेशन है, वो है एक फ़िल्म। हुँ, और है 2-4 चीज़ें हैं जो आने वाली, एक चक दे एक्सप्रेस है, हुँ। तो है ये सब चीज़ें मेरे को मुझे होपफुली। जानकारी मिली थी कि कोविड के दौरान आपकी माँ का निधन हो गया था, तो जी, आप उनको आखिरी बार नहीं देख पाए थे। तो क्या अभी भी मन में लगता है कि काश मैं माँ को देख लेता? तो एक ऐसा हमेशा ही, ही लगता रहता है ऑफ कोर्स। वो तो इटर्नल वॉइड है, मतलब एक बहुत बड़ा शून्यता है। क्योंकि माँ को खो देना बहुत मतलब एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए बहुत बड़ा दुःख होता है, फिर उसको बहुत बड़ी बात होती है, मतलब वो इंटरवर्ल्ड चला जाता है आपके हाथ से। माँ के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी? आप अपनी बातें कैसे शेयर करते थे? माँ उसको किस तरीके से आपको बहुत बहुत समझाती थी? माँ बहुत प्यार करती थी। माँ 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 ने तो सब कुछ घर को बड़ा किया, रेज़ किया। एनएसडी के दौरान की कुछ पुरानी यादें आपकी हों, जो आप क्या करते थे वहाँ पर एक्टिंग के अलावा? एक्टिंग के अलावा, मतलब एक्टिंग, मतलब क्लासेस होते थे हमारे एनएसडी में, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक क्लासेस होते थे। उसके बाद हमारे रिहर्सल्स होते थे, उसके बाद हमारा क्लास वर्क्स रहता था। हुँ, तो हमारे वो काम-काज में ही सारा टाइम निकल जाते थे। हम 24 घंटे लगभग लगे रहते थे। उसके बीच में कभी कोई कहीं कोई फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा है, कोई फ़िल्म देखने जाना है, कहीं कोई नाटक देखने जाना है, सब उसी के पार्ट होता था। वो 3 साल वो कैसे पलक झपकते बीतते पता नहीं चलते। हाँ, और कुछ करने का आपके पास टाइम भी नहीं होता है। मतलब हमारे टाइम में तो नहीं होता था। हम हुँ। चौबीसों घंटे लगे रहते थे। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते। क्या सिखाया जाता है? एक आम दर्शक को अगर जानना है, एनएसडी में से कैसे क्या सिखाया जाता है? किस तरीके को ये किस तरीके ड्रामेटिक से? इंस्टीट्यूशन, अगर आपको हुँ, किसी को कोई बोले कि यार आप फिज़िक्स पढ़ते हो, तो फिज़िक्स ऑनर्स पढ़ते हो, तो फिज़िक्स में क्या सिखाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? हुँ। तो वैसा बोलना तो बहुत मुश्किल है। कहा जाए तो अब न एक सवाल है कि आप निजी ज़िंदगी में कैसे इंसान हैं? बहुत गंभीर हैं, चुलबुले हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, किस टाइप के इंसान हैं? जैसा मैं हूँ वैसे ही हूँ। ये जब आपके सामने मैं वैसा बैठा हूँ, हाँ। मैं ऐसा ही इंसान हूँ। बट काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं आप। मैं नहीं गंभीर इन द सेंस, हाँ, मतलब अपने स्पेस में रहता हूँ। हाँ। गंभीर, कभी गंभीर भी होता हूँ, कभी लाइट भी होता हूँ। हुँ, जैसे कि इंसान एक तो अपना मूड भी तो मौसम की तरह ही होता है ना, तो हुँ, कभी हुँ, कभार तो इस- बहुत सारी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होता है। तो जब खुशी होती है तो खुशी, बहुत खुशी होती है। हुँ। जब गंभीरता होती है किसी ज़िंदगी में, तो गंभीर भी होते, लेकिन मैं ज़ाती ज़िंदगी में गंभीर इंसान हूँ ही नहीं। आईसी 814 के दौरान आपने मनोज पाहवा के साथ कभी गप्पे मारी? क्योंकि वो तो काफ़ी हँसमुख इंसान है एकदम। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हम सब ऐसे ही है, मतलब मनोज पावा, कुमुद भाई, हाँ। सारे हम बहुत, हमारी बहुत अच्छी एक, हम सब बड़े भाई जैसे मेरे। हुँ। आज भी आपको किसी के साथ आराम से बैठ के बातें करनी हो बढ़िया तरीके से सोफ़ा पे या किसी कॉफ़ी पे, कौन है वो इंसान जिसके साथ आप बहुत गप्पे मारते हैं? अच्छा लगता है आपको? यार ये सब इन पूरे इन सब के साथ ही मैं बैठ के गप्पे मार सकता हूँ। ये सब बहुत मेरे प्यारे हाँ। लोग हैं, प्यारे, बहुत कलाकार को सह कलाकार हैं। ऐसे बचपन में भी बहुत दोस्त है कलकत्ता में, हुँ। जो मिल जाए तो फिर दिन ही ख़त्म नहीं होते, फिर बैठिए बातें करते हैं। तो ऐसे बहुत दोस्त है, बहुत दोस्ती यारी है। अभी जब आप कोलकाता जाते हैं तो आपके दोस्तों का कैसे मतलब आपको रेलवे स्टेशन मान लो आप कभी गए या एयरपोर्ट गए तो क्या लेने-वेने आते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है इतना, मतलब इतना ऐसा ये सब कुछ नहीं होता। मैं बहुत ही सहजता मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ अपनी जाती ज़िंदगी में। हाँ, हाँ। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं अपना अ, मार्केट भी चला जाता हूँ, सब्ज़ी मंडी भी चला जाता हूँ। मुझे किसी चीज़ की ऐसे कुछ नहीं, लोग पहचानते, हुँ। फ़ोटो खिंचाते, ठीक है, दैट इज़ तो वो उन्हीं के लिए सब कुछ है। और मैंने कभी तो चाहा नहीं ना कि लोग मुझे पहचाना। हुँ, हुँ। वो लोग मुझे पहचाने और नहीं, लेकिन मुझे मेरे पर्सनल लाइफ भी मुझे पसंद है। हुँ। सो सब चलता रहता है मेरे साथ। मुंबई में कभी आप घूमने निकलते हैं? बहुत बहुत कहाँ जाते हैं अक्सर घूमने के लिए अगर आपका कभी मन है? दोस्ती यारी कहीं कुछ मिलना होता है, किसी रेस्टोरेंट में बैठ रहा है तो उधर बैठना है, हुँ। ये सब चलता रहता है। और कहीं कुछ फैमिली के साथ, कहीं कुछ डिनर विनर में जाना हो तो जाते हैं, तो चलता ही रहता है ये।
कोई ऐसा किरदार आपने निभाया जिसको निभाने के बाद वो आपकी निजी ज़िंदगी में भी आ गया, और आपके फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली ने ही कहा हो, यार तुम उस किरदार से बाहर नहीं निकल पा रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऑन एंड ऑफ? हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हमारे लाइफ में ऐसे नहीं होता। कई दफ़ा मैंने ऐसे एक्टर्स से बातचीत की है, वो कहते हैं कि हमें नहीं, नहीं, कई दफ़ा हम 6-6 महीने तक बाहर निकल नहीं पाते। नहीं, 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 नहीं भाई, मैं निकल जाता हूँ, मैं तुरंत निकल जाता हूँ। ठीक। मैं क्यों रहूँ, इतना पैसे तो नहीं दिएंगे। शायद डायरेक्टर चाहता हूँ कि 6 महीने तक रहे मेरे साथ में। अच्छा, आपको ये लगता है कि ओटीटी में ये जो आजकल गाली गलौज, ये जो इतनी बहुत सारी न्यूडिटी वगैरह दिखाई, ये रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? जैसे आपके मिर्जापुर की मतलब गाली गलौज न्यूडिटी जब आप वो सोच के पिक्चर बनाते हो तब गलत है, हम्म, लेकिन पिक्चर के कंटेंट अगर आपको वो डिमांड कर रहा है तो जायज़ है। जैसे कि आपकी वेब सीरीज मैंने मिर्जापुर देखी है, उसमें भर भर के गालियाँ हैं। हम्म, उन गाल कल ही मेरे एक फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था, तो गालियों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि वो बहुत नॉर्मल होगी, वो तो जैसे राम राम श्याम श्याम कहते हैं, ऐसे गालियाँ हो गई। हाँ, तो तो क्या आज नहीं रुकना चाहिए? रुक तो गया, आज के तारीख में शायद नहीं दे सकते आप, बंद हो गया वो। सर वेब सीरीज पे तो खूब चल रही हैं। अभी बंद हो गया। अभी तो रिसेंटली मैंने एक शूट किया, वहाँ बिल्कुल गाली नहीं है, वो सारे गाली को ओमिट करके। कम से कम बीप ही कर दिया जाए। अभी अभी जो पुराने रिलीज है वो तो शायद उसका क्या करेंगे मुझे पता नहीं, पर नए सिरे से जो हो रहा है उसमें तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। आपके फैंस आपको हर किरदार को पसंद करते हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बस फैन मतलब पसंद कीजिए काम और जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी मैं आपको और एंटरटेन कर पाऊँ। अच्छा, ये सोशल मीडिया जब से आया तो तब आपको थोड़ा आसानी हुई है कि थोड़ी परेशानी हुई है कि यार सोशल मीडिया पे भी पोस्टिंग करो, ये करो, वो करो, पोस्ट टैगिंग करो? मैंने आसानी परेशानी नहीं, मतलब सोशल मीडिया के चलते आप बहुत ज़्यादा फैंस के साथ वन ऑन वन हो चुके हैं, वो एक अच्छी बात है। और लेकिन वो भी है कि यार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता है, जिस इन्फॉर्मेशन की कभी कभार आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा सा अलूफ भी रखना पड़ता है। मैं भी थोड़ा सा अपने आप को अलूफ रखता हूँ, इन द सेंस इतना ज़्यादा आप मैं सोशल मीडिया में जाता नहीं हूँ। तो वही है, मतलब हर एक चीज़ के catch-22 सिचुएशन होता है कि इट्स लाइक टू वे। कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? हाँ, कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव्स भी ज़्यादा आते हैं। नेगेटिव कमेंट पहले आते थे, और फिर आजकल और नेगेटिव कमेंट्स आता नहीं, आजकल पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। और मैं उतना कमेंट्स पढ़ता भी नहीं हूँ। सो मैं इतना ज़्यादा एक्चुअली इतना ज़्यादा मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। मतलब आप पोस्ट करते हैं फिर निकल आते हैं, अब जाओ हाँ, जो हो रहा है। पोस्ट भी बहुत कम मैं करता हूँ। पोस्ट अच्छा। भी ज़्यादातर मेरी टीम करती है। अच्छा। हाँ, तो वो बोलते हैं कि यार आप करने का टाइम है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कर देते। मैंने कर दो। कभी आपके बेटा बेटी नहीं आती, पापा क्या लो मैं आपको इंस्टाग्राम सिखाता हूँ? हाँ, बेटा बेटी मेरी वाइफ, हाँ। ये तीनों ही एक्चुअली मेरी टीम है। ओहो। यही करते हैं मतलब। कभी आके बताते कि पापा देखो ये कमेंट आया है? हाँ, एक बार बताया, उन्होंने बोला कि आपके कुछ गलत कमेंट आया। हाँ। तो मैंने बोला कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अब या तो उसको रिपोर्ट कर दो, तो रिपोर्ट कर दिया। इंस्टाग्राम इन फॉलोअर्स और ट्विटर फॉलोअर्स, फेसबुक फॉलोअर्स के आधार पे भी कई जगह पर कास्टिंग हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास टैलेंट नहीं है, बट इसी आधार पे किसी को कास्ट कर लेना, किसी को काम दे देना, ये किस हद तक सही है? अब ये वो साबित करेंगे, अगर वो अच्छा एक्टर है तो फिर वो साबित कर लेंगे कि आगे जाके कि हाँ, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सही है। तो जो कास्ट कर रहे हैं उनको मालूम चल जाएगा कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सही नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनको अच्छा लगे ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सही लग गया इस बार की, ये लोग परफॉर्म भी कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, वो उनके हिसाब से डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड बहुत ही फिक्शनल है। ये एक बबल है, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि बड़े बड़े एक्टरों के फिल्में वो फ्लॉप क्यों हो जाती है, कि अगर मिलियंस फॉलोअर्स है बिल्कुल। तो फ्लॉप कैसे होती है।
तो सब अगर देखने आ जाए, आधे भी देखने आ जाए तो पिक्चर हिट हो जाती है। हाँ, जिनके 1-1 करोड़ फॉलोवर्स हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये फिर दुनिया ही थोड़ा सा और जो रिश्ते में खरीदो फरोख्त है, वो कोई रिश्ता थोड़ी ना होता है। मतलब आप फैंस अगर खरीद सकते हो, तो जिसको आप खरीद सकते हो उसको और कोई भी खरीद सकता है। क्योंकि बाजार में आ चुका है ना वो। बाजार में आ चुका है, आपने पैसे डाले तो मैं भी। जो रिमिक्स कल्चर चल रहा है, फलानी 3, फलाना 2, ढिकाना 3, वही नाम से चला जा रहा है, तो इससे आपको लगता है कि चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं, इसी वजह से फिल्म भी फ्लॉप्स हो रही हैं, कोई नई कहानी नहीं आ रही है बॉलीवुड में, बड़ी से बड़ी मूवीज ऐसे धराशायी हो रही हैं? यार वो अब ऑडियंस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा फार्मूलाज और इजी वे आउट, क्योंकि बिजनेस मोडस ऑपरेंडी है ना, बिजनेस करना है, पैसा डाला है तो पैसा आना चाहिए, तो इसलिए एक फार्मूला पे चले जाना है, एक गणित पे चला जाना है, तो उसके चलते यही सब रिमिक्स है, ये सब चीज़ें, मतलब नई सोच आनी चाहिए, नहीं तो आगे तो बढ़ेगा ही नहीं इंडस्ट्री। तो इस मामले में आप साउथ को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा नहीं है कि साउथ की हर एक फिल्म हिट होता है, वहाँ भी फ्लॉप्स होते हैं, लेकिन उनकी कहानी की नेटिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो ज़्यादा धरती के करीब कहानी होती है। तो मुझे लगता है, और उनके कल्चर में एक ये रिलीजिंग कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। उनको अगर फिल्म बनाएंगे तो उनको रिलीज़ करना है, तो किसी ना किसी से पहले वो रिलीज़ होगी, तो कोई भी फिल्म वो ऑडियंस देखने जाते हैं, तो उसके बाद चाहे वो OTT में आए या ना आए, तो वो एक कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक तो नेटिविटी और ऊपर से कल्चर ऑफ रिलीजिंग द फिल्म इन थिएटर। एक आखिरी सवाल, क्या अभी भी बॉलीवुड आउटसाइडर्स के साथ अन्याय कर रहा है? नहीं, आउटसाइडर के साथ अन्याय तो मतलब बहुत आउटसाइडर्स है, बहुत आउटसाइडर इनसाइडर क्या है, मतलब एक ना एक टाइम तो हर कोई तो इस शहर में बाहर से आए हैं, कहीं ना कहीं से आए हैं, तो आउटसाइडर इनसाइडर कंसेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, जो पहले से बसे हुए हैं, जिनके मम्मी पापा चाचा ताऊ इस इंडस्ट्री में वो बसे तो- हुए हैं, तो उनको काम आसानी से मिल जाता है। काम आसानी से तो मिलेगा, डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर, अगर डॉक्टर बन जाएगा तो उसके लिए तो फील्ड तैयार होता है ना। हाँ, वही बात। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है तो उसके लिए फील्ड तैयार होता है, एक इंजीनियर के कॉर्पोरेट का बेटा कॉर्पोरेट होता है, एक फैक्ट्री, अगर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना नेक्स्ट CEO किसी मोहल्ले के आदमी को तो बुला के नहीं बनाएगा ना, खुद के बेटे को ही बनाएगा। तो वो सारी चीज़ें तो है ही, उसका तो चलेगा ही, बट ये ज़रूरी है कि पढ़े लिखे, मतलब कि एटलीस्ट इंडस्ट्री के बारे में पता करके आए, तो वो एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी बॉलीवुड में आए, एक्टिंग फील्ड में आए? मेरे चाहने से कुछ नहीं रहता, मतलब वो उनको चाहना पड़ेगा, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो उस फील्ड में जाना चाहे। मुझे कभी कहा बेटा बेटी ना करके? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट जोन में। बट आपके मन में क्या है, आए या ना आए, या उनके ऊपर है? उनके ऊपर है, कम्प्लीटली उनके ऊपर है। मैं कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में थॉट नहीं दिया। इतनी आज़ादी आपने दे रखी है। हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स, 100%। थैंक यू सर, आपके साथ बातचीत करने के लिए, Thank और you इतने so डीप टॉक हुआ आपके साथ। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.